One, hey, I'm back with another video lecture और आज हम डिस्कस करेंगे पेंडुलम्स को। पेंडुलम्स बहुत ही इजी और फिजिक्स का बहुत ही मज़े का टॉपिक है जो बहुत जगह पे लाइक आप इजी तरीके से सीख सकते हो। मैं आपको सिंपल सी टर्म्स में बोलती हूँ पेंडुलम्स होते क्या है और हम उसको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। पेंडुलम्स इटसेल्फ हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। जैसे एक बॉल होती है, बॉल को लो किसी भी वायर के साथ, थ्रेड के साथ या रोप के साथ अटैच करो, ठीक है। और उसको किसी जगह पे लगा दो, लाइक फिक्स पॉइंट उसका कोई अटैच करा दो, ठीक है। या आप ऐसा रखो कि कोई कील है या कोई नेल आपके घर में लगा हुआ, आप उस पर लटका दो, ठीक है। अब आप क्या करो कि वो जैसे आपने लटका दिया उसके साथ, ठीक है। अब आपके पास एक चीज़ है लेटर की, ठीक है। ये सारी पूरा सेटअप जो था पेंडुलम कहलाता है, ठीक है। फिक्स पॉइंट, वायर और बॉब, ठीक है। तीनों चीज़ें, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट जिसका कोई वेट है, वायर अटैच की और वहाँ पे हमने लगा दी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, जब हम इसकी मूवमेंट कराएंगे तो ये जो टू एंड फ्रो का मोशन है ना, जैसे आपको यहाँ पे एरोस दिख रहे हैं, एक इस साइड पे गया फिर इसने वापस भी आया, दैट इज कॉल्ड एज पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलर एक्सिस, पेंडुलर मूवमेंट, ठीक है। अब अगर तो ये एक पूरी टू एंड फ्रो का मोशन कंप्लीट करती है तो उसको हम कहते हैं ऑसिलेशंस, ठीक है। आगे गए, पीछे आई और ये ऑपोजिट साइड पे भी चली जाए, ठीक है। मतलब पूरी एक टू एंड फ्रो का जो कंप्लीट मोशन है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, मतलब एक पूरा जो स्विंग कंप्लीट किया है वो ऑसिलेशंस कहलाती है। एक साइड पे कितना डिस्टेंस कवर किया है या कितने एक्सटेंट तक गया है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। मेजरली ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये मेजर आपकी बेसिक्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। सो आपके पास मेजिक बेसिक डेफिनेशंस होगी कि ऑसिलेशंस क्या है, आपके पास एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है, कितना फार। अब हम देखते हैं कि स्विंग डिपेंड किस चीज़ों पे करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है टू एंड फ्रो का मोशन किसी चीज़ पे तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस चीज़ की वजह से ये चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग अगर लंबा है तो उसकी वजह से चेंज होगा, मतलब लेंथ अगर किसी भी रोप की या वायर की या जो भी चीज़ जिससे भी चीज़ से आपने बांधा है उसको, अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है सो दैट मीन्स कि उस स्विंग की लेंथ की वजह से आपके पास चेंज हो रहा है। बट दैट ग्रेविटी इटसेल्फ, जो पुलिंग वेट पुलिंग इफेक्ट है ग्रेविटी का, ठीक है, अगर वो उस एरिया में कुछ ज़्यादा है, मतलब अगर देखो मैं वो चीज़ डायरेक्टली फ्लोर के करीब अटैच करूँगी तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी का पुल ज़्यादा आएगा, थोड़ा दूर करके अटैच किया तो और ज़्यादा आएगा, ठीक है, और दूर किया तो और ज़्यादा आ रहा है। ग्रेविटी का पुल ज़्यादा है, उसके साथ साथ उसका वेट कितना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, तो उसकी वजह से ग्रेविटी का पुल उतना ज़्यादा, जितना वेट ज़्यादा होता है उतना जल्दी ऑब्जेक्ट नीचे जाता है, ये हमें पता है बात, ठीक है। जितना वेट कम होता है वो थोड़ा कम पुल है, ग्रेविटी पुल उसको कम करती है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सो इट कीप स्विंगिंग। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एयर है ना, इटसेल्फ हवा है, ठीक है, वो भी उसको अफेक्ट करती है कुछ सर्टेन एरियाज पे, उसकी स्विंगिंग स्लो करने के लिए या इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड टॉपिक है पेंडुलर मूवमेंट्स इन द बॉडी। अब बॉडी के अंदर पेंडुलर मूवमेंट्स कहाँ कहाँ हो रही है। नेचुरली यार, आपके पास जो शोल्डर जॉइंट है, आपके पास जो हिप जॉइंट है, इन सब पे आपके पास स्विंगिंग मूवमेंट हो रही है, मतलब दैट मीन्स पेंडुलर मूवमेंट। जब आप वॉक करते हो तो आपकी नेचुरली लेग्स और आर्म स्विंग करते हैं ना, नेचुरली चल रहा होता है पूरा एक स्विंगिंग, आपको पता भी नहीं चल रहा होता आप स्विंग कर रहे हो, ठीक है, चलते हुए, वॉक करते हुए। तो मीन्सली उसमें रिक्वायर्ड नहीं है ना आपकी बॉडी कितने एफर्ट, आपकी एफर्ट लग रही है, नो डाउट आपके मसल्स काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से एफर्ट नहीं है, मतलब एक जो आपको एक्सरसाइज प्रॉपर परफॉर्म करनी पड़ती है, फिर आपको लगता है "उफ, मैं तो बहुत टायर्ड हो गया", इस तरह नहीं होता। नेचुरली अगर आप चल फिर रहे हो तो आपको पता भी नहीं चल रहा होता आपकी एफर्ट कितनी ज़्यादा, आप दिन में कितने काम करते हो पर आप थकते नहीं हो। कुछ बेसिक चीज़ों से आप थकते हो जाके, लेकिन डिफरेंट तरह से, लेकिन वॉक से नहीं थकते, ठीक है। इट्सेल्फ वॉक आपको बहुत ज़्यादा थकाती नहीं है, हाँ बहुत लंबी हो, दैट मीन्स 1.5 और 2 आवर्स की कहीं वॉक है, वो बहुत थकाती है, लेकिन मसल की एफर्ट बहुत कम लग रही होती है, ठीक है। नेचुरली आपका प्रोसेस है लेग्स और आर्म्स का, ठीक है, मैं आपकी बॉडी की बात नहीं कर रही, लेग्स और आर्म्स की बात कर रही हूँ। नेचुरली अपने आप से ये आपका मूवमेंट, जब आपको पता है चलना है मैंने ऐसे, तो ये आपकी ब्रेन में फीड हो चुकी है इस चीज़ के मैंने इस तरह से चलना है, तो आपके मसल्स को इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो जो वीक लोग भी होते हैं, मतलब जिनके मसल्स वीक होते हैं, वो भी चल रहे होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीकनेस में आपके पास इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन जो पेशेंट आपके पास आता है और जिसके वीक मसल्स है वो चल रहा होता है, ठीक है, वो आपको कहेगा कि हाँ मेरे मसल्स बहुत कमज़ोर है, वीकनेस सी फील होती है, दर्द है, लेकिन वो चल रहे हैं, ठीक है। दैट इज, अब हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक्सियल सस्पेंशन और पेंडुलर सस्पेंशन, ठीक है। दोनों बहुत ईजी है समझना अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करके समझोगे, ठीक है।
एक्सियल सस्पेंशन में क्या होता है कि आप अबव द जॉइंट, ठीक है, जॉइंट पे इट्स डायरेक्टली आप रोप अटैच कर दो जिस जॉइंट के आप मूवमेंट सपोर्ट कराना चाहते हैं, मतलब जिस जॉइंट को। फॉर एग्जांपल मैंने मूवमेंट सिर्फ शोल्डर पे करानी है, मैं चाहती हूँ कि एल्बो और रिस्ट पे कोई मूवमेंट ना हो, तो मैं इन दोनों को सपोर्ट कर दूंगी, ठीक है। सपोर्ट करने का मतलब यह है कि मैं उनको किसी चीज़ से अटैच कर दूंगी, किसी रोप से अटैच करूंगी, स्ट्रिंग से अटैच करूंगी, स्लिंग से अटैच करूंगी, ताकि वो अपना जो उसका पोजीशन है ना वो न्यूट्रल कर दे, रिलैक्स हो जाए, ठीक है। सिर्फ मुझे शोल्डर पे मूवमेंट चाहिए, तो जैसे शोल्डर पे मूवमेंट चाहिए तो उस पर स्मूथली मुझे सिर्फ शोल्डर की मूवमेंट मिले, मुझे अल्बो पे या रिस्ट पे कोई मूवमेंट नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ हिप हिप जॉइंट की, ठीक है। हिप जॉइंट पे क्या करते हैं आप, डायरेक्टली हिप पे आपने अटैच किया। अब क्या होता है, लेग्स पे, लेग्स जो आपके बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर रही, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। हिप अगर आप पेशेंट को लेटा देते हो और उसकी लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हो और उसकी बिल्कुल स्ट्रेट लेटा दो, ठीक है। उसकी लेग्स और उसके एंकल जॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट कर दो और उन दोनों को सपोर्ट कर दो, ठीक है। अब मुझे तो मूवमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए मूवमेंट कहाँ, मुझे चाहिए हिप जॉइंट पे। तो मैं क्या करूँगी कि आउटवर्ड इनवर्ड, एबडक्शन एडक्शन, एक चीज़ याद रखना, हॉरिजेंटल प्लेन में मूवमेंट होंगी। अब ये प्लेन्स में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, आप लोगों को ये चीज़ें बैक लेक्चर्स में जाकर खुद देखनी पड़ेगी, प्लेन्स हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हॉरिजेंटल प्लेन में दैट इज कॉल्ड मूवमेंट एबडक्शन और एडक्शन, इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट, ये हम परफॉर्म कराते हैं हिप जॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल सस्पेंशन, ठीक है। वो ऐसी वैसी सस्पेंशन जिसको हम लेग्स को और डायरेक्टली जॉइंट के ऊपर सपोर्ट देना है। डायरेक्टली का क्या मतलब है, जॉइंट है कौन सा, नी जॉइंट, इस पर डायरेक्ट दे दिया, फिर आपके पास एंकल जॉइंट, उसको डायरेक्ट सपोर्ट दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल सस्पेंशन, ठीक है। परपेंडिकुलर सस्पेंशन की एग्जांपल कैसे है, फॉर इंस्टेंस कि मैंने डायरेक्टली नहीं दिया, ठीक है, मतलब मैंने थोड़ा सा साइड पे करके दे दिया सपोर्ट, थोड़ा सा ऊपर, अब जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आके दे दिया, थोड़ा सा साइड पे दे दिया, तो मतलब नेचुरली मैंने उस जॉइंट को नहीं दिया, लेकिन मैंने उसमें वो मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने उसको टिल्ट करना है, अपनी बॉडी के उस पार्ट को टिल्ट करना है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर जाके दूंगी या थोड़ा सा मैं नीचे जाके दूंगी ताकि उस पर भी थोड़ी सी एफर्ट आए, ठीक है, वो भी थोड़ा सा काम करे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ कहूँ कि मैंने नी और एंकल को बिल्कुल सपोर्ट दे दिया, अब वो काम ही नहीं मिल रहा, जाहिर सी बात है जो काम रिक्वायर्ड था वो मिल नहीं रहा ना। तो अब मुझे चाहिए कि लेग पे भी थोड़ी सी मूवमेंट होनी चाहिए यार, लेग की भी मूवमेंट मैंने परफॉर्म करवानी है, तो मैं थोड़ा सा नीचे करके या मीडियल साइड पे करके या थोड़ी सी एफर्ट करके मैं उसको हिप जॉइंट को, हिप जॉइंट की हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इस पे भी। तो अब क्या कहते हैं, क्लोजर टू बॉडी लाइक मीडियल साइड पे ज़्यादा कर दिया, ठीक है, रोप को, और लेग को क्या किया, नेचुरली रेस्टिंग पोजीशन में कहते हैं इनवर्ट, लाइक एडक्टेड पोजीशन में, ठीक है, थोड़ा सा एडक्शन की तरफ में ले गए। अब मैंने क्या किया कि जब थोड़ा सा एडक्शन की तरफ ले गई, ठीक है, तो एबडक्शन जो हमें परफॉर्म करानी है उसके लिए पेशेंट को थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी लेग को मूव करने में, ठीक है, क्योंकि एफर्ट उसको स्टार्ट करने में मूवमेंट तो एफर्ट लगानी पड़ेगी, लेकिन जब वो एक बार एफर्ट लगा देगा तो पूरी पेंडुलम मूवमेंट परफॉर्म होगी, ठीक है। इसी तरह से जब मैंने आपको पहले बताया ना, एक्सियल सस्पेंशन में हमने करनी स्विंग मूवमेंट है, आपने ये बात याद रखनी है, देखो लटका हुआ है ना ऑलरेडी बॉडी, तो मैंने बस मैंने उसकी बॉडी क्या हुई, फ्रीली मूव कर रही थी, तो उनकी उसकी बॉडी पे जब मैंने एबडक्शन एडक्शन करवा दी, ठीक है, एक बार, तो उसकी बॉडी पे, उसको बॉडी पे थेरेपिस्ट को ज़रूरत नहीं पड़ी दोबारा कोई काम करने की, वो स्विंग हो रहा है रिपीटिशंस के साथ, ठीक है। एबडक्शन एडक्शन एक्सियल में, पेंडुलम में क्या होता है कि एक बार पेशेंट को स्टार्ट करते हुए ना थोड़ा सा इशू होता है, मतलब थोड़ी सी एबडक्शन में फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन एक बार जब वो भी स्विंग चल पड़ता है ना तो फिर उसके लिए भी ईजी होता है, मतलब वो रिलैक्स पेंडुलर जब वापस आता है तो वो भी इसके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। पेंडुलर में से थोड़ा सा ये डिफरेंस है, क्योंकि मुझे लेग की मूवमेंट भी इन्वॉल्व करवानी थी, मुझे सिर्फ आपके पास हिप पे नहीं चाहिए था, मुझे नी जॉइंट पे मूवमेंट चाहिए थी, तो मैंने दोनों को टारगेट करने के लिए मैंने उस पर वहाँ पे भी किया, नो डाउट मैंने वहाँ पे भी एक सपोर्ट दिया पेशेंट को, शायद पेशेंट परफॉर्म नहीं कर सका, ठीक है, ये नॉर्मली तो आप नहीं करवाते ना, उन पेशेंट्स में जिनमें ज़रूरत है आप उनके साथ करवाते हो, तो यहाँ पे आप ये बात करते हो। अब एक चीज़ आपको बता दी, एक्सेल सस्पेंशन में क्या हुआ, मूवमेंट इजी होगी, रिलैक्स होगी, मसल की एफर्ट कम होगी, और जो लिम्ब है वो अलाइंड रहेंगे, न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर मैं आपको पेंडुलर सस्पेंशन की बात करूँ तो पेंडुलर में आपके पास क्या आएगा, देखो आपने ये चीज़ याद खुद रखनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि लिम्ब होता है एक्सिस सस्पेंशन में, लिम्ब होगा स्टे न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, न्यूट्रल पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें उस लिम्ब की या उस जॉइंट की कोई मूवमेंट नहीं होती, जॉइंट इटसेल्फ न्यूट्रल पोजीशन में है, ठीक है। पेंडुलर सस्पेंशन क्या है, मूवमेंट रिक्वायर्ड है,
एफर्ट रिक्वायर्ड है लिम्ब को अवे मूव करने के लिए, लेकिन उसके बाद जब रिटर्न आएगा तो वो एफर्टलेस आएगा, ठीक है। मतलब मैंने एक्सिस सस्पेंशन में मुझे दोनों तरफ कोई एफर्ट नहीं लगानी पड़ी नेचुरली, जैसे मैंने आपको बताया ना वॉकिंग करते हैं, एक्सिस सस्पेंशन की एग्जांपल होती है। लेकिन पेशेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो लेटे हुए पेशेंट पे कोई उसको कोई भी नहीं लगानी पड़े, एक बार स्टार्ट कर दिया तो टू इन फ्लो मोशन करता है। लेकिन पेंडुलम में क्या होगा, उसको स्टार्ट एबडक्शन करने में मूवमेंट लगानी पड़ेगी, लेकिन एफर्टलेसली वो एडक्शन एडक्शन परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास दोनों की डिफरेंस, ठीक है, मेजर। तो बाकी इसमें इतनी ज़्यादा और डिटेल नहीं है। मेनली रिप्रेजेंट मीडियल और लेटरल और मीडियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये मेजरली हमारे पास इसलिए होता है, सॉरी। हम एक बार फिर भी देख लेते हैं कि कोई हमारे पास चीज़ रहना चाहिए, ठीक है। सो नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और कोई भी इशू हो तो आप बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।